हेलो स्टूडेंट्स, टैगोर एजुकेशन ग्रुप ख्याला में आपका स्वागत है। आज मैं विवेक कुमार शर्मा केमिस्ट्री बेसिक की नेक्स्ट क्लास लेके आया हूं, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे तत्व। तत्व क्या है, तत्व को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, तत्व को कैसे प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम प्रतीक कहेंगे। प्रतीक के बारे में जानकारी लेंगे। प्रतीक से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, प्रतीक का क्या महत्व है, ये सब हम अध्ययन करने जा रहे हैं। आइए पहले हम समझते हैं तत्व को। पहले हम तत्व को समझते हैं, जिसको इंग्लिश में कहेंगे एलिमेंट। तत्व, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि तत्व जो होता है वो पदार्थ ही होता है, और उसको अच्छे से कहें आगे और उसका हम अध्ययन करेंगे। तत्व शुद्ध पदार्थ होता है। तत्व शुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ से तात्पर्य एक ही प्रकार के कणों से निर्मित या बना। तो ये तो हो गई पदार्थ की बात। अब हम इसी पदार्थ में तत्व को लेते हैं। तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना पदार्थ होता है, या निर्मित पदार्थ कह सकते हैं। तो ये परिभाषा हो जाती है किसकी? तत्व की। यानी तत्व उस शुद्ध पदार्थ को कहेंगे जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। अब आगे, एक ही प्रकार के परमाणुओं से यहां क्या तात्पर्य रहेगा वो समझते हैं। तात्पर्य रहेगा कि जो भी परमाणु होंगे उनकी रासायनिक प्रकृति, उनकी रासायनिक प्रकृति समान रहेगी। यानी वो रासायनिक संयोग बिल्कुल एक ही तरीके से करेंगे, रासायनिक प्रकृति समान रहेगी। नेक्स्ट समझते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमने अध्ययन किया है, जैसे मैं बात करूं किसकी? हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन एक तत्व है जो प्रकृति में किस रूप में मिलता है? H2 के रूप में मिलता है। ऐसी बात करें किसकी? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन भी तत्व है जो प्रकृति में किस रूप में मिलता है? O2 के रूप में मिलता है। जैसे मैं पीछे समझा चुका हूं आपको कि ये गैस फॉर्म में है, ये भी किस अवस्था में है? फॉर्म में, गैस में। और परमाणुकता की बात की थी हमने, तो इसका जो अणु है वो कितने से? हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से बना है, इसका ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं से बना है। ठीक है, अगली बात करते हैं। जो तत्व होते हैं ये तीनों अवस्थाओं में ही पाए जाते हैं, तीनों अवस्थाओं में मिलते हैं, तीनों अवस्थाओं में। जैसे गैस अवस्था में सामने दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन H2 रूप में मिलता है, और ऑक्सीजन O2 रूप में मिलता है। ऐसे ही नाइट्रोजन तत्व किस रूप में मिलता है? N2 रूप में मिलता है। ठीक है ना, तो ये गैसीय अवस्था में हो जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूं द्रव अवस्था की, तो द्रव अवस्था में मरकरी, पारा जिसको कहते हैं Hg, ब्रोमीन Br, जो किस रूप में मिलता है? Br2 रूप में मिलता है। ठीक है, ये बात करूं तो ये किस अवस्था में हो गए? द्रव अवस्था में। अब मैं ठोस अवस्था की बात कर लूं
ठोस अवस्था में। अगर मैं बात करूं किसकी, ठोस अवस्था की, तो ठोस अवस्था में कौन कौन मिलते हैं? जैसे कार्बन किस रूप में होगा? ठोस अवस्था में। ठीक है, जैसे कार्बन का अपर रूप हम बात कहते हैं क्या? हीरा, ग्रेफाइट, ये सब होते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोयला कार्बन का ही अपर रूप होता है। ऐसे ही मैं बात कर दूं किसकी? सोडियम की। ठीक है, ये भी किस अवस्था में मिलता है? ठोस अवस्था में। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको समझें। ये भी देखो, ये क्या है? ठोस, जैसा कि मैंने इधर लिख रखा है। ठीक है, सोडियम, और ये किसका अपर रूप है? कार्बन का। इस तरीके से हम कह सकते हैं और भी तत्व होते हैं जो ठोस अवस्था में मिलते हैं। तो तत्व तीनों अवस्थाओं में ही पाए जाते हैं, ये अब आप समझे। ठीक है, अब अगली बात हम करेंगे, जो यहां पर मैंने इससे संबंधित जानकारी बताई बोली है। देखो, तत्व क्या है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं, जैसा मैं पीछे समझा चुका हूं। मैंने कुछ एग्जांपल ले लिए आपको समझाने के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड आदि। ठीक है, तत्व गैस, द्रव तथा ठोस तीनों अवस्थाओं में ही पाए जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, सोडियम, कार्बन किस अवस्था में है? ठोस अवस्था में। पारा, जिसका हम प्रतीक Ag मैंने लिख के बताया था। ठीक है, ब्रोमीन, Br2 फॉर्म में मिलता है, किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। H2N2O2, ये क्या है? गैस है। और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये इस अवस्था में पाए जाते हैं। हाइड्रोजन किस अवस्था में पाया जाता है? हाइड्रोजन को किस अवस्था में कह सकते हैं? H2, नाइट्रोजन को N2 और ऑक्सीजन को O2 अवस्था में कह सकते हैं। तो ये तो हमने तत्व की जानकारी ली। इसके बाद अब हम बात करेंगे तत्व को संक्षिप्त रूप में कैसे लिखा जाता है, और वो है प्रतीक। तत्व को किससे दर्शाया जाता है? प्रतीक से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो अब प्रतीक के बारे में थोड़ा वापस समझते हैं। प्रतीक, जिसको इंग्लिश में सिंबल कहते हैं। रसायन की भाषा की बात करूं मैं, रसायन विज्ञान में तत्व, यौगिक, रासायनिक अभिक्रियाओं, इन सबको प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और प्रतीक के द्वारा जो हम तत्व, यौगिक, रासायनिक अभिक्रियाओं इनको प्रदर्शित करते हैं, वही होती है रसायन की भाषा। उसी को हम कह सकते हैं रसायन की भाषा। तो रसायन की भाषा में किसका उपयोग हो रहा है? प्रतीक का उपयोग हो रहा है। ठीक है, यानी रसायन की भाषा में हम किसका उपयोग करेंगे? प्रतीक का। अब प्रतीक है क्या, वो हमें समझना है। देखो, प्रतीक तत्व के पूरे नाम, तत्व के पूरे नाम, यानी जो पूरा नाम लिखें के स्थान पर, पूरे नाम के स्थान पर उपयोग में लिए जाने वाले तत्व के नाम के एक या दो अक्षर होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? प्रतीक कहलाते हैं। बात समझें कि तत्व का अगर पूरा नाम है और उसके स्थान पर हम
उसके नाम के या उसके नाम में आने वाले कितने, एक या दो अक्षर काम में लें तत्व को व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, तो वही अक्षर क्या कहलाएंगे, तत्व का प्रतीक कहलाएंगे। जैसे मैं बात करूं हाइड्रोजन की, जैसे बात करूं किसकी, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का अगर मैं प्रतीक लिखना चाहूं तो इसमें पहला अक्षर क्या है, H, तो मैंने यहां से पहला अक्षर क्या लिखा, H, और हाइड्रोजन का जो प्रतीक बना है वो इसके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर से बना है, और वो ये क्या है, H है। तो हाइड्रोजन का प्रतीक हम क्या लिखते हैं, H लिखते हैं। ठीक है, ऐसी बात कर लें किसकी, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का प्रतीक भी इसके नाम के पहले अक्षर से लिया गया, क्या है, O। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने तत्व को संक्षिप्त रूप में उसके प्रतीक द्वारा प्रदर्शित किया। ठीक है, अब प्रतीक को लिखने की, समझाने की पुरानी विधियां जो थी वो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कामयाब नहीं थी। तो एक वैज्ञानिक हुए, स्वीडिश वैज्ञानिक जे बर्जीलियस, जे बर्जीलियस, ये साइंटिस्ट थे, जे बर्जीलियस। इन्होंने आधुनिक प्रणाली दी, इन्होंने आधुनिक प्रणाली दी, यानी तत्वों को व्यक्त करने का प्रतीक के रूप में जो एक अच्छा तरीका दिया वो किसने दिया, जे बर्जीलियस ने दिया। ये प्रणाली अब हम समझते हैं। ठीक है, क्या है, देखो अब हम प्रतीक के बारे में अच्छे से समझते हैं। तत्वों को निरूपित करने के लिए, यानी तत्वों को व्यक्त करने के लिए, तत्वों को लिखने के लिए उनके नाम के एक या दो अक्षर प्रयोग किए जाते हैं, उपयोग में लिए जाते हैं। इन्हीं अक्षरों को क्या कहते हैं, प्रतीक। यही अक्षर प्रतीक कहलाते हैं। ठीक है, यही अक्षर क्या कहलाते हैं, प्रतीक। ठीक है, अब किसने दिया, देखो जो आधुनिक प्रणाली दी, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य होती है, जिसके आधार पर आज हम वर्तमान में तत्वों के प्रतीक लिख रहे हैं, किसने दी, जे बर्जीलियस ने दी सन 1814 में। प्रतीकों की आधुनिक प्रणाली को प्रतिपादित किया, यानी इसका प्रतिपादन किया। ये तत्वों के प्रतीक लिखने की एक सरल और सुविधाजनक विधि है। जैसे मैं बता रहा था कि पुरानी जो विधियां थी, पुरानी जो प्रणालियां थी, वो कुछ चिन्हों पर आधारित थी जो वर्तमान में काम में नहीं आ सकी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तत्वों का प्रतीक एक जैसा होना चाहिए। इसीलिए इसको सुविधाजनक रूप से बर्जीलियस ने प्रतिपादित किया। अब इस विधि को समझते हैं। जो जे बर्जीलियस की आधुनिक प्रणाली क्या है, यानी प्रतीकों की आधुनिक प्रणाली की बात करें, आधुनिक प्रणाली, ये कुछ नियमों पर आधारित थी। अब जिसमें पहली बात करें, पहले नियम की बात करें, वो ये है एक अक्षर नियम। कौन सा है, एक अक्षर नियम की बात करें। एक अक्षर नियम, एक अक्षर नियम का मतलब है कि इस नियम के अंतर्गत तत्वों को प्रतीक लिखने के लिए, जो तत्वों के प्रतीक लिखे गए
वो उनके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर से लिखे गए। मतलब जो प्रतीक बना वो कैसे बना? अंग्रेजी नाम का पहला बड़ा अक्षर लिया, मतलब कैपिटल अक्षर लिया गया। ठीक है, ये है। जैसे एग्जाम्पल, अभी आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आए, जैसे खूब सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़े। जैसे नाइट्रोजन की बात करें, किसकी बात करें? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन अंग्रेजी नाम है किसका? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन तत्व का अंग्रेजी नाम इस स्पेलिंग से लिखा गया। इसमें पहला अक्षर आपको दिख रहा है, क्या है भाई? एन। तो इसका प्रतीक भी क्या लिख लिया? एन। तो ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे और भी तत्वों के नाम लिखे गए हैं जो उनके अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो रूल है वो ये है, दूसरा जो रूल पढ़ेंगे हम वो ये है, दो अक्षर नियम। दो अक्षर नियम। अब ये नियम कब लागू किया गया? कि जब तत्वों के जो नाम हैं वो समान अक्षर से ही प्रारंभ हों, तब इस नियम को लागू किया गया। जैसे बात करें हम यहां पर कैल्शियम, बात करें हम क्लोरीन की, ठीक है, जैसे बात करें किसकी? कोबाल्ट की। ये तीन तत्वों के नाम एक ही अक्षर किससे प्रारंभ हो रहे हैं? सी से प्रारंभ हो रहे हैं। तो अगर इनका नाम हम एक ही अक्षर से लिखें तो सभी के एक ही प्रतीक बनने वाला है, क्या? सी बनने वाला है। लेकिन इसको किस तरीके से दिया गया, प्रतीक लिखने का तरीका, वो समझना है। यहां पर दो अक्षर लिखे जाते हैं, मतलब नाम के दो अक्षर प्रतीक के लिए लिए जाते हैं, जिसमें से पहला तो लिया जाएगा ही। पहला कैसा आएगा? कैपिटल। और जो दूसरा अक्षर है वो आएगा क्या? स्मॉल। अब दूसरा अक्षर कोई सा भी लिया जा सकता है, दूसरा अक्षर हम कोई सा भी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि दूसरा अक्षर कंटिन्यू लिया जाएगा। जैसे समझो यहां इसका जो प्रतीक बना वो बना Ca, तो इसमें कंटिन्यू ले लिया। इसमें जो प्रतीक बना Cl, तो पहला कैपिटल, दूसरा क्या है? स्मॉल। यहां जो प्रतीक लिया वो क्या लिया? C, और दूसरा क्या लिया? O। तो इस तरीके से हमने समझा। अब इसी तरीके से हम और भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो पहला नियम एक अक्षर से, दूसरा नियम दो अक्षर से प्रतीक को, ठीक है। और इस नियम में भी ध्यान रखा गया कि पहला तो कैपिटल है ही है, फिर जो दूसरा लेंगे वो कौन सा लेंगे? स्मॉल। अब देखो ये बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा लगता है कि बड़ी आसान चीज है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये देखा गया है कि यहां लिखते समय थोड़ी गलती करते हैं। जैसे
रोकना एक, जैसे मैं बता रहा था, जैसे मैग्नीशियम को लिखते हैं, ठीक है, ये मैं एक हटके बता रहा हूं बात कि इस नियम की जानकारी हमें क्यों होनी चाहिए कि जो दो अक्षर से प्रतीक बन रहा है उसकी जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। जैसे मैग्नीशियम की बात कर रहे थे, इसकी मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम में कई बार आपको पता ही है कि दो अक्षर लिए जाते हैं, तो क्या लिखा देखो, एम कैपिटल हो गया, दूसरा जी कैसा हो गया, स्मॉल। अब स्टूडेंट्स रनिंग में क्या करते हैं, इसको ऐसा ही लिख देते हैं, ऐसे ये गलतियां दोहराते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। जैसे इस कोबाल्ट को भी कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि इसको भी स्टूडेंट्स रनिंग में ऐसे लिख देते हैं ये, लेकिन ये सब अलग हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा कहना है मेरा कि जिन तत्वों के प्रतीक दो अक्षरों से लिखे जा रहे हैं तो उसमें हम पूरा ध्यान रखें कि पहला कैपिटल हो, दूसरा क्या हो, स्मॉल हो। यह जानकारी बहुत जरूरी है। यह जानकारी बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है कि स्टूडेंट्स एक बार इसको समझें, क्योंकि इसका आगे हम उपयोग करेंगे, ठीक है। तो मेरा मानना है कि ये आप समझ गए होंगे कि दो अक्षरों से हम कैसे प्रतीक को लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगले पॉइंट पर आए। थर्ड रूल की बात, थर्ड रूल की बात करें, थर्ड रूल की बात करें, थर्ड रूल जो आता है वो ये है, लैटिन भाषा से प्रतीक, यानी जो प्रतीक लिए गए हैं तत्वों के वो लैटिन भाषा से भी लिए गए। तो यहां कई बार स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, तो इनको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। जैसे उदाहरण लिखें, पोटेशियम, किसकी बात कर रहे थे, पोटेशियम की। तो पोटेशियम का जो अंग्रेजी नाम है वो ये है, जो किससे स्टार्ट हो रहा है, पी से, लेकिन इसका जो प्रतीक होता है, इसका जो प्रतीक लिखते हैं वो के लिखते हैं। क्या लिखा जाता है, के लिखते हैं, प्रतीक क्या लिखते हैं, के। अब यही बात समझनी है हमें कि नाम तो इसका है पी से स्टार्ट, लेकिन प्रतीक क्या बन रहा है, के। तो यही हमें समझना चाहिए कि ये जो इसका जो प्रतीक लिया गया है ये लैटिन भाषा से लिया गया है, और लैटिन भाषा में यानी जो लैटिन नाम होता है इसका वो केलियम होता है। क्या होता है, केलियम। और केलियम में पहला लेटर क्या आ रहा है, के, तो इसका जो प्रतीक भी क्या बन जाता है, के, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें किसकी, सोडियम की, सोडियम, तो सोडियम अंग्रेजी में लिखा गया ये सोडियम, लेकिन इसका जो प्रतीक बन गया और लिखा जाता है प्रतीक, वो लिखा जाता है क्या, Na। तो यहां भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आता है। तो ये चीजें देखो इसीलिए मैं लेके आया हूं ताकि ये आपके कंफ्यूजन समाप्त हो। सोडियम का लैटिन जो नाम होता है वो होता है नेट्रियम, नेट्रियम। नेट्रियम में स्टार्टिंग एन ए से हो रही है, तो यहां दो अक्षरों का सहारा लिया गया, क्या है, एन ए। रूल पहले वाले ही लगाए गए। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि तत्व के प्रतीक लिखने का क्या तरीका है जो आधुनिक प्रणाली में दिया गया है, ठीक है, उसको अब हम अच्छे से समझ पाते हैं। तत्वों को ये सारा हमने समझा। अब आगे हम पहले नियम को समझते हैं, जो मैं यहां सिंपली लिखा गया है कि प्रतीक को लिखने के लिए तत्व के अंग्रेजी नाम, तत्व के अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर
बड़ा कैपिटल प्रयोग में लेते हैं, जो मैंने आपको समझाया भी, जैसे यहां भी समझाया गया है, हाइड्रोजन में H, ऑक्सीजन में O, तो इसका प्रतीक O और इसका प्रतीक H आ जाता है। नेक्स्ट रूल जो मैंने समझाया, जब कई तत्वों के नाम यानी एक से अधिक तत्वों के नाम एक ही अक्षर से आरंभ होते हैं, तो प्रत्येक के लिए प्रथम अक्षर के साथ, ये रूल तो है ही है, पहला अक्षर तो लेना ही है, उसके साथ एक और अक्षर लगा देते हैं। प्रथम अक्षर बड़ा और दूसरा छोटा होता है। जैसे बात की गई, मैंने भी समझाया, ये बी ब्रोमीन बी से स्टार्ट, बिस्मथ बी से स्टार्ट, बेरियम बी से स्टार्ट, तो फिर इसका जो प्रतीक क्या बना, Br, इसका प्रतीक क्या बना, Bi, इसका प्रतीक क्या बना, Ba। तो इस तरीके से हम इसको समझे। इसके बाद कुछ तत्वों के नाम लैटिन नामों से लिए गए हैं, लैटिन भाषा के नाम से लिए गए हैं, जहां हमने कुछ तत्वों को लिखा है, समझते हैं। सोडियम कौन सा है, सोडियम की बात की गई है, क्या है ये, सोडियम। सोडियम को क्या कहते हैं लैटिन में, नेट्रियम। ये देखो, पहली जो टेबल है वो अंग्रेजी नाम की है, दूसरी जो टेबल है वो लैटिन नाम की है, तीसरी जो यहां दी गई है कॉलम, जो तीसरा इस टेबल का, ठीक है, यानी पहला कॉलम अंग्रेजी, दूसरा कॉलम हमारा लैटिन भाषा का नाम, और जो तीसरा कॉलम इस टेबल में है वो है हमारा प्रतीक का, ठीक है। तो देखो, सोडियम लैटिन भाषा अंग्रेजी में सोडियम और लैटिन भाषा में नेट्रियम कहा गया, तो इसका Na प्रतीक लिया गया। पोटेशियम केलियम कहा गया, तो इसका क्या लिया गया, K। आयरन, इसको फेरम कहा गया, क्या कहा गया, फेरम, तो इसका क्या ले लिया, Fe। इसके बाद कॉपर, कॉपर को क्यूप्रम कहा गया, तो क्या ले लिया इसका, Cu। सिल्वर को लैटिन में अर्जेंटम कहा गया, क्या ले लिया, A और G। इसके बाद गोल्ड, गोल्ड को औरम कहा गया, तो क्या ले लिया, Au। इसके बाद लेड, प्लम्बम कहा गया, क्या कहा गया, प्लम्बम, तो इसको क्या ले लिया, Pb, क्या ले लिया, Pb ले लिया, है ना, तो ये आपको यहां Pb। इसके बाद मरकरी हाइड्रार्गाइनम, क्या ले लिया इसका, Hg, ठीक है, यहां से H और यहां से क्या ले लिया, G। इसके बाद टंगस्टन, बुलफ्रेम इसको कह रहे हैं, ठीक है, तो इस बुलफ्रेम में W से स्टार्टिंग, क्या ले लिया, W। ऐसे ही टिन, स्टेनम कहा इसको, ठीक है, तो S और N ले लिया, ये प्रतीक हो गया SN। इसके बाद एंटीमनी, स्टीबियम लैटिन भाषा का नाम, इसमें से क्या ले लिया, S और B। तो इस तरीके से हमने समझा, और ये बहुत जरूरी है, लैटिन भाषा के नाम हमें दिमाग में रखने चाहिए और उनके प्रतीक भी हमें दिमाग में रखने चाहिए, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बेसिक जानकारी है तत्वों के प्रतीकों को लिखने की। मैं आशा करता हूं कि आप आज जो मैंने बेसिक दिया है इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। धन्यवाद। हाँ, हम तत्वों का जो प्रतीक हैं उनके महत्व को समझ रहे थे, ठीक है। तो प्रतीकों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों दृष्टिकोण से महत्व है। अब इसको समझते हैं। प्रतीक जो होता है उसके द्वारा तत्व के एक परमाणु का बोध होता है, एक परमाणु का बोध होता है, मतलब एक परमाणु को प्रदर्शित किया जा रहा है, ये मतलब है इसका। जैसे आपने सोडियम का लिख दिया, तो यहां ये मतलब है कि सोडियम का एक परमाणु, पहले ऐसे समझे, पहली लाइन का मतलब ये है कि सोडियम का एक परमाणु। आइए समझते हैं। जैसे हाइड्रोजन का लिख दिया, तो हाइड्रोजन का जो H है वो इसके एक परमाणु को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, प्रतीक से उस तत्व के परमाणु भार के बराबर तत्व के द्रव्यमान का बोध होता है, मतलब तत्व का जितना परमाणु भार होता है उसका जो प्रतीक है उतने परमाणु भार को व्यक्त कर रहा होता है। जैसे यहां एग्जाम्पल भी दिया है कि हाइड्रोजन का जो H है वो हाइड्रोजन के परमाणु भार 1.008 को प्रदर्शित कर रहा है,
और ये 1.008 के बराबर द्रव्यमान को व्यक्त कर रहा है। नेक्स्ट, द्रव्यमान की इकाई ग्राम होने पर तत्व का प्रतीक उस तत्व के 1 ग्राम परमाणु को व्यक्त करता है। अब यहां नेक्स्ट, तत्व का प्रतीक का प्राय ग्राम परमाणु भार होने पर किसी तत्व का प्रतीक तत्व के 6.022 मतलब 6 पॉइंट, इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है, ये इस तरीके से भी लिखा जाता है, 2 के प्लेस पर 3v के परमाणुओं को व्यक्त करता है। और इस संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। आगे चल के हम इसको पढ़ेंगे। यानी उसका प्रतीक, जैसे आप एग्जाम्पल से समझें, सोडियम का प्रतीक सोडियम है। अब ये किसको व्यक्त कर रहा है? सोडियम तत्व को, सोडियम के 1 परमाणु को भार के अनुसार कितने 23 भाग को, अगर भार की इकाई कितनी है, क्या है, ग्राम है, तो ये 23 ग्राम को व्यक्त कर रहा है। और साथ के साथ ये यहां समझाऊं मैं, सोडियम के कितने परमाणुओं को 6.022 10 टू दी पावर 22 यानी 6.022 गुणा 10⁻23 सोडियम परमाणुओं को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, तो आज हम इस तरीके से तत्व के प्रतीक कैसे लिखे जाते हैं और इन प्रतीकों का क्या महत्व है अच्छे से समझे। बाकी हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे और मैं मानता हूं कि यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया हो। धन्यवाद।